everyone, hello and welcome back to another travel vlog. So today's video is going to be a short birthday trip to Visakhapatnam, which is also known as Vizag or the city of destiny. तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम सुबह 4 बजे घर से निकल गए थे। चंद्रपुर से विशाखापट्टनम का डिस्टेंस अराउंड 800 किलोमीटर है और हमें पहुंचने में ऑलमोस्ट 16 से 17 घंटे लगे। बीच में ब्रेकफास्ट, लंच और बायो ब्रेक्स भी लिए, इसलिए जर्नी थोड़ी लंबी थी। फाइनली रात के अराउंड 9 बजे हम विशाखापट्टनम पहुंच गए। हमने स्टे के लिए राहुल्स कैसल बुक किया था। इस गेस्ट हाउस का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। चेक इन करके हम फ्रेश हुए, लेकिन पूरे दिन की जर्नी की वजह से बहुत थक गए थे, इसलिए डिनर बाहर जाकर करने की जगह पार्सल मंगवाया और आराम से गेस्ट हाउस में ही डिनर किया। सो नेक्स्ट डे वॉज ऑफिशियल डे 1 इन वाइजैक। सब लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। ब्रेकफास्ट हमने श्री साईराम कैफे में किया, जहां हमने डोसा और उत्तपम ट्राई किया। टेस्ट ऑनेस्टली बहुत ही अमेजिंग था। अगर आप साउथ इंडियन फूड लवर हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना। ब्रेकफास्ट के बाद हम सीधा निकल गए आर के बीच की तरफ। बीच बहुत ही क्लीन, पीसफुल और ब्यूटीफुल था। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही रिफ्रेशिंग था। उसके बाद हम गए ट्रिनिटी पार्क। यहाँ से बे ऑफ बंगाल का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है और ऑनेस्टली व्यूज वेयर जस्ट ब्रेथ टेकिंग। इसी जगह से आपको एक बड़ा सा कार्गो शिप एमवी माँ भी दिखेगा। ये बांग्लादेश का कार्गो शिप था, जो साइक्लोन निवार और कोविड लॉकडाउन के टाइम रफ सी कंडीशंस की वजह से यहाँ शोर के पास आकर फंस गया था। बाद में इसे रिमूव करने की काफी कोशिश हुई, लेकिन आज भी ये वाइजैक का एक पॉपुलर अट्रैक्शन बन चुका है। उसके बाद हम गए रॉस हिल चर्च। चर्च बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल है। यहाँ से सी, हार्बर और सिटी के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना।
फिर हम पहुंचे INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम। ये इंडिया की पहली सबमरीन म्यूजियम्स में से एक है। ये असली सबमरीन इंडियन नेवी में लगभग 31 साल तक सर्विस देने के बाद म्यूजियम में कन्वर्ट की गई थी। अंदर जाकर सेलर्स की लाइफ और सबमरीन का स्ट्रक्चर देखना काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। अनफॉर्चुनेटली हमने एयरक्राफ्ट म्यूजियम मिस कर दिया, लेकिन उसके पास ही VR गेम्स अवेलेबल था। हमने 360 डिग्री VR राइड ट्राई की और बिलीव मी, इट वाज सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम थोड़ी देर कोको एरेना बीच पर रिलैक्स करने रुक गए। शाम को डिनर करने के लिए फिर से श्री साई राम कैफे गए और इस बार हमने वहाँ का फेमस आंध्रा मील्स ट्राई किया। डे 2 के लिए हमने सुबह सुबह चाय के साथ वाइजैक का फेमस स्नैक पुनुगुलु ट्राई किया। ये क्रिस्पी फ्राइड स्नैक बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होता है। कोकोनट चटनी के साथ इसका टेस्ट और भी डिलीशियस लगता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए हम निकल गए गुंटूर टिफिन्स, जो हमारे स्टे के काफी पास था। यहाँ हमने डोसा, उपमा और बीटरूट। टेस्ट बहुत ही अच्छा था और प्राइसेस भी काफी अफोर्डेबल थे। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए सीमाचलम टेम्पल। ये लॉर्ड नरसिम्हा को डेडिकेटेड बहुत ही फेमस और एंशिएंट टेम्पल है। यहाँ मोबाइल फोन्स अंदर अलाउड नहीं होते, इसलिए एंट्रेंस के बाहर लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ आप अपना फोन सेफली रख सकते हो। दर्शन में हमें अराउंड 2 घंटे लग गए, लेकिन टेम्पल का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर सच में बहुत पीसफुल था। उसके बाद हम पहुंच गए TTD टेम्पल। ये टेम्पल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ से माउंटेन्स और बे ऑफ बंगाल का व्यू सिंपली अमेजिंग दिखता है। और स्नैक्स ब्रेक लेने के बाद हम सीधा निकल गए थोटलाकोंडा बीच। और सीरियसली, अगर आप वाइजैक आ रहे हो तो इस बीच को बिल्कुल मिस मत करना। ये बीच अपनी नेचुरल रॉक फॉर्मेशन और सी व्यूज के लिए फेमस है। हजारों सालों तक समुद्र की लहरों ने रॉक्स को शेप देते हुए यहाँ एक ब्यूटीफुल नेचुरल स्टोन आर्क बना दिया है, जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ फोटोज क्लिक करने के लिए काफी भीड़ होती है, लेकिन व्यूज देखकर वेट करना भी वर्थ इट लगता है। उसके बाद हम
हम गए ऋषिकोंडा बीच। ये विशाखापट्टनम के सबसे पॉपुलर बीचेस में से एक है और यहाँ स्विमिंग ऑफिशियली अलाउड है। पेड चेंजिंग रूम्स और बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमने काफी टाइम बीच पर एंजॉय किया और वेव्स के साथ बहुत मस्ती की। शाम को हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल, जहां का पीसफुल एटमॉस्फेयर और इवनिंग आरती का एक्सपीरियंस बहुत ही सूदिंग था। सब लोग काफी थक चुके थे, इसलिए डिनर पार्सल लेकर गेस्ट हाउस में ही डिनर किया। दिन आ गया फाइनल डे, दैट इज डे 3, और ये हमारा लास्ट डे था इन विशाखापट्टनम। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए सीधे सागर नगर बीच, और ट्रस्ट मी, डोंट मिस दिस बीच। ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने व्हीकल को बीच के काफी पास तक ले जा सकते हो। ठंडी हवा, कम भीड़ और पीसफुल एटमॉस्फेयर, ऑनेस्टली ये हमारे फेवरेट बीचेस में से एक था। उसके बाद हम पहुंचे कैलाशगिरी रोपवे। रोपवे से ऊपर जाते वक्त सी और सिटी का व्यू बहुत ही स्पेक्टेकुलर दिखता है। पहुंचकर आपको लॉर्ड शिवा और माता पार्वती की ह्यूज स्टैचू देखने मिलेगी। यहाँ काफी फूड स्टॉल्स भी है। हमने ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करते हुए वेज पफ खाया। एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ जिप लाइन और स्काई साइकिलिंग भी अवेलेबल है।
उसके बाद हम गए श्री लक्ष्मी गणपति स्वीट्स, जो वाइजैक की फेमस स्वीट शॉप है। यहाँ हमने पोथारेकुलू, जिसे राइस पेपर स्वीट भी कहते हैं, और बोबटलू ट्राई किया। पोथारेकुलू बहुत ही यूनिक ट्रेडिशनल आंध्रा स्वीट है, जबकि बोबटलू का टेस्ट कुछ हद तक पुरनपोली जैसा लगता है। दोनों ही स्वीट्स बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हम गए माया वर्ल्ड। ये एक इल्यूजन और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस म्यूजियम है, जहां हर रूम में डिफरेंट ऑप्टिकल इल्यूजन्स, मिरर इफेक्ट्स और क्रिएटिव फोटो स्पॉट्स है। हर कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी है और फोटोज के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग प्लेस है। मुझे पर्सनली ये प्लेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन टिकट प्राइस के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव है और साइज भी थोड़ा छोटा लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत एंजॉयबल था। और फिर आ गया डिनर टाइम, एंड एज इट वॉज माई बर्थडे, हम सब डिनर के लिए एक ढाबा गए जिसका नाम था रियल दीपक ढाबा, और वही फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। और इसी के साथ हमारा 3 डेज विशाखापट्टनम ट्रिप ऑफिशियली कंप्लीट हुआ। टाइम कम होने की वजह से हम डॉल्फिन स्नोज लाइट हाउस, याराडा बीच, बीमली बीच और सनराइज पॉइंट जैसे कुछ प्लेसेस कवर नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी हम वाइजैक आएंगे ये सारी प्लेसेस डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।